न मैं गजपाल जी हो, न फूल जी हो, न ताराचंद जी हो, मैं बात करूंगा कि अधिकारी बिना आप लोगों को विश्वास में लिए यदि कब्जा हटाते हैं तो आप लोग तो नाचोगे फिर तो। सही बात है। किसके लिए जनप्रतिनिधि हो? एमएलए एमपी को उनको मालूम ही नहीं है और अधिकारी निर्णय ले ले, उसका तबला बजा दो। सही बात। तो पहली बात तो मैं इनसे बात करूंगा, जब लगेगा कि ये बिल्कुल निकम्मे तो मैं प्रदेश तक बात पहुंचाऊंगा कि व्यक्तिगत तौर से ग्रामीण विधायक तखत सिंह शक्तावत जो वहाँ का सरपंच रहा, प्रधान रहा, उनको नीचा दिखाने में कांग्रेस तो बाद में आई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लगे हुए हैं ताकि इनको डैमेज करें। हालांकि देखो 98 में मैं चुनाव लड़ा तो मेरे को हराने वाले भी अपने ही लोग थे। और तो अभी भी आज भी क्या है कि रविंद्र श्रीमाली बना तो उसको डुबोने वाले भी हमारे ही लोग, गजपाल को फेल करने का काम भी हमारे लोगों ने किया। अब इनका गुरु कौन है मैं समझ नहीं पाया। कोई न कोई ऐसा पर्दे के पीछे गुरु है जो कम से कम पूरा खेल बीजेपी में करके पार्टी को नुकसान दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब 52 साल 53 साल में आप ये समझ नहीं पाए कि पर्दे के पीछे कौन है? नहीं, पर्दे के पीछे खेल कौन करा ये तो मेरे को मालूम है। हाँ, आज बताइए दो ना। तो नहीं, राजनीति में क्या है कि मैं बोलूं ना बोलूं, मेरा इंटरव्यू देखते ही वो समझ जाएंगे गुरुजी ने हमारे पे कटाक्ष किया। अरे ये कहीं अंतरराज्यीय व्यक्ति तो नहीं कोई? नहीं, देखो जो भी है, पर आदमी बड़ा है, प्रभावी है और आज भी उदयपुर की राजनीति से मोह है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मूल रूप से जिस व्यक्ति ने पहली बार लेन देन किया, 500 रुपए के स्टाम्प पर जमीन बेची, सरकारी जमीन, पहला व्यक्ति जिसने कब्जा किया, प्लानिंग बनाई, उसके खिलाफ यूआईटी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सही बात है। क्योंकि वो प्रभावी आदमी है। क्योंकि मैं तो 35 वर्ष पहले जिलाध्यक्ष था पार्टी का जी। उस समय में और आज में अंतर है। उस समय आंख की शर्म थी जी। व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध बोलना, इसका मतलब ये मानता था कि अपनी माँ को गाली देना। जी। आज तो छोटा मोटा व्यक्ति भी पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में जिस प्रकार के कमेंट्स करता है जी, लगता है कि कहीं न कहीं पतन पार्टी में चालू जरूर हुआ है और यह ग्रुपबाजी के कारण ही हुआ है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं देता है, बाकी तो मैं पार्टी कार्यालय में धमका करके इनको कोई न कोई एक रास्ते पे लिया था जी। चाहे ताराचंद जी हो चाहे गजपाल जी हो। क्या जिलाध्यक्ष बड़ा है या विधायक बड़ा है? देखिए, पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष बड़ा है। जिलाध्यक्ष बड़ा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। भाई गुलाब जी के 4 लोग आप ले लेते तो जारी पता नहीं होता। मैंने उस समय ताराचंद जी को कहा कि ताराचंद जी 4 नाम दो। मैंने कहा किरण जैन, राजकुमार चित्तौड़ा, दीपक बोलिया और अतुल चंडालिया, 4 नाम लो। ये 4 नाम ले लेंगे तो झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी, कोई 12-15 की लिस्ट। उन्होंने अपने को अनुकूल थे उनको ले लिया और गुलाब जी खास पट्टे थे उनको छोड़ दिया। झगड़ा तब से चल रहा है पार्टी में। तो पट्टों में भी एक क्राइटेरिया, हाँ, खास कौन है, क्राइटेरिया, अति खास कौन हाँ, है, क्राइटेरिया। कम खास कौन है। बिल्कुल है ऐसा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इन दिनों भाजपा के अंदर जो खींचतान चल रही है, जिसका भुगतान अब उदयपुर शहर की आम जनता करने लगी है, हम इसी बातचीत को लेकर मांगीलाल जी जोशी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के और एक वयोवृद्ध नेता भाजपा के आप हैं, पार्टी की स्थापना काल से आप लोग सक्रिय रूप से राजनीति में हैं। मौजूदा इस समय में पार्टी जिस स्तर पर है और जितनी गुटबाजी पार्टी में है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे हर पार्टी में अपने अपने ग्रुप होते हैं जी। पर ग्रुपवाद इतना हावी हो जाए कि पार्टी गौण हो जाए या जनता में यह मैसेज जाए कि एक ही पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी जो चर्चाएं चल रही है उसके हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी
कहीं न कहीं ग्रुपवाद का जहर हम्म, अंदर ही अंदर काम कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। जी और यह उदयपुर के विकास के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए जी किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। यह प्रति रही तो नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी क्योंकि मैं तो 35 वर्ष पहले जिलाध्यक्ष था पार्टी का। जी उस समय में और आज में अंतर है। उस समय आंख की शर्म थी। जी व्यक्ति पार्टी के विरुद्ध बोलना, इसका मतलब ये मानता था कि अपनी माँ को गाली देना। जी आज तो छोटा मोटा व्यक्ति भी पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में जिस प्रकार के कमेंट्स करता है, जी लगता है कि कहीं न कहीं पतन पार्टी में चालू जरूर हुआ है और यह ग्रुपबाजी के कारण ही हुआ है। ग्रुपबाजी इस स्तर की है कि एक ग्रुप बिल्कुल आमदा है कि दूसरे ग्रुप को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। एक सत्ता परिवर्तन हुआ भाजपा के अंदर। लंबे समय तक गुलाब जी की चली उदयपुर शहर में, इस बारे में कोई दो राय नहीं। आप सबसे ज्यादा इससे परिचित हैं। उसके बाद एक युग परिवर्तन हुआ, सत्ताधीशों के चेहरे बदले। क्या यही वजह है पार्टी में अब जो मुखालफत है वो खुल के होने लगी है? देखिए, संगठन का नियम है पार्टी में परिवर्तन होगा। जी कोई ये मान के चले कि जीवन पर्यंत मेरा ही कब्जा रहे और मेरे प्रभाव का ही व्यक्ति आए, इसके अलावा कोई पार्टी में नहीं आना चाहिए, तो लोकतंत्र नहीं है ये। जी पार्टी ने जिसको अध्यक्ष बना लिया उसको मानना पड़ेगा। अगर इस कारण से कोई दूसरा गुट यदि उनको नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। गुलाब जी का कार्यकाल रहा, अच्छा रहा। एक खासियत जरूर रही, उनकी और मेरा मतभेद है, पर पार्टी में एक अनुशासन था। उस व्यक्ति ने कहीं पर भी पार्टी के नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को, भले ही उनका निकट का भी था, तो उसको दूर कर दिया। जी 10 साल में उनमें विकृति आई कि वो व्यक्तिवादी हो गए, अपना चहेता अपना पट्टा, इस बीमारी उनको लग गई। जी पर उससे पहले लगभग 30-35 साल तक उस आदमी ने ईमानदारी से काम किया और इस कारण से पार्टी में एक अनुशासन था। आज जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि पार्टी में दो गुट है, एक ताराचंद जी या गुलाब जी का गुट और एक गजपाल जी का गुट, और इनमें जो टसल चल रही है, बात में कहीं न कहीं सत्यता लगती है। जी क्योंकि ये बात चर्चा जो कार्यकर्ताओं से होती है, दोनों ही गुटों से मेरे संबंध अच्छे हैं वैसे, तो कहीं न कहीं चर्चा में लगता है कि दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। पर जो अध्यक्ष बन गया उनको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको सहयोग करना पड़ेगा। आपका चूंकि अध्यक्ष नहीं आ पाया, इस कारण से इनको नीचा दिखाने का यदि काम हो रहा है तो पार्टी के हित में नहीं है, पार्टी को नुकसान होना है। और मेरा इस बारे में एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने टेलीफोन किया, मदन जी को, जी कि उदयपुर में जो ग्रुपबाजी चल रही है इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप स्वयं एक बार बात करके इसको ठीक करें। और अभी जो प्रकरण हुआ है, वलीचा वाला प्रकरण, इस प्रकरण को देखने के बाद में तो लगता है कि प्रदेश को उदयपुर के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के कपड़े खोलने का काम चालू हुआ है। ये तो ठीक नहीं है ये। अरे मैं तो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, आप इतने सीनियर व्यक्ति हो, इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हो, उदयपुर शहर से चुनाव तक लड़े हुए हो, मेरा तो ये आपसे पूछना है कि एक भाजपा ए टीम, एक भाजपा बी टीम, काम सी टीम कर रही है, बदनाम ए टीम हो रही है, मौका परस्ती बी टीम उसका फायदा उठा रही है। मतलब ये समीकरण क्या है? और इससे आम जन जो परेशान हो रहा है, वोटर है ना आप सब, ये आप सबके वोटर है ना, इन्होंने ही आप लोगों को इतने समय तक सत्ता पर काबिज रखा। 30 साल से नगर निगम पर आप लोग काबिज हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर तो परेशान हो रहा है। आम जनता की सहानुभूति, स्नेह, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पर अभी इस वलीचा वाले प्रकरण में ऐसा लगा कि व्यक्तिगत तौर से ग्रामीण विधायक तखत सिंह शक्तावत, जो वहां का सरपंच रहा, प्रधान रहा, उनको नीचा दिखाने में कांग्रेस तो बाद में आई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग लगे हुए हैं कि ताकि इनको डैमेज करें।
सही बात है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हाँ, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, कश्ती तो बिल्कुल। वहां इसलिए डूबी, जहाँ क्या है पानी ऑलरेडी कम था। कि मेरा तो ये कहना है कि भाई आपको लगता था कि भाई फूल सिंह जी इसमें, तगत सिंह जी इसमें लिप्त है, हम्म इस प्रकार का कोई आरोप बाहर आए उसका जवाब देना चाहिए था। हम्म तो मेरी आज किसी पत्रकार से और बात हुई, हम्म मैंने उनसे कहा हम्म कि भाई तगत सिंह जी का नाम ले रहे हैं, फूल जी का नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम ले रहे हैं, हम्म मेरा पहला प्रश्न है हम्म कि यूआईटी की जमीन हम्म उनके खाते में आ गई। पेरा फेरी का गांव था, पंचायत थी वो, हम्म और पंचायत का सरपंच होने के नाते यदि तगत सिंह ने कोई काम वहां डेवलपमेंट का किया, या फूल जी मीणा के अपने ग्रामीण के वोटर है काम किया, तो इसमें क्या बुराई है। हम्म पर जमीन के मामले में कहीं लिप्त है तो तथ्य दो, क्योंकि जमीन पर किसी न किसी व्यक्ति ने, जो सरकारी जमीन है, पहली बार कब्जा किया होगा। जी आपको आश्चर्य जैसी जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने वहां पर एक कोठरी बनाई, ट्यूबवेल बनाया, हम्म इनका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, हम्म और उसके बाद में सरकारी जमीन उसने बेचना चालू किया। लगभग 10 साल से खेल चल रहा है। जी कांग्रेस की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। जी अब नेता पॉलिटिकल अपने वोट के आधार पर संरक्षण देगा, नो डाउट देगा, बिल्कुल देगा। इसलिए देगा कि वो कौन किसको छेड़े। गलत पर होगा तो भी नहीं छेड़ेगा। पहले मैं जो कह रहा हूं प्रश्न, पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर में प्रशासन पर किसने दबाव डाला कि इसे करना होने दो। ये तो आप ही बता सकते हो, आप इतना महसूस मैं करते कह हो रहा हूं, राजनीति को। मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने पहली बार कब्जा किया, हम्म क्या यूआईटी के निगाह में नहीं था? होगा 100%। और निगाह में था तो यूआईटी आज बता रही है कि वो दोषी, वो दोषी। मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से जिस व्यक्ति ने पहली बार लेन देन किया, 500 रुपए के स्टाम्प पर जमीन बेची, सरकारी जमीन, पहला व्यक्ति जिसने कब्जा किया, प्लानिंग बनाई, उसके खिलाफ यूआईटी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सही बात है। क्योंकि वो प्रभावी आदमी है, जैसी चर्चा आ रही है। इसलिए घसीटो तगत सिंह और इसको, फूल जी को, ये वहां के जनप्रतिनिधि है। कांग्रेस भी आ गई ना, आप भी आ गया ना, बाप भी आ गया ना, कोई पता नहीं जो भी है, और भारतीय जनता पार्टी भी आ गई, इनको बहुत कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये दोषी हो तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पर दोस्त तो बताओ, अगर सरपंच के तो रूप, ये है ना कि तगत सिंह जी के बच्चे के नाम पर वहां पे एग्रीमेंट है, अगर तगत सिंह जी के और अमृत के नाम पर एग्रीमेंट है, हाँ, अगर इन्होंने उस व्यक्ति से जमीन 500 रुपए में खरीदी तो दोस्त नहीं है। और ये अगर मूल वो लोग हैं कब्जा करके जो लोग बेचते हैं, अगर मान लो ये, तो दोषी है। तो पार्टी इनके खिलाफ निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। पर जांच तो होना दो ना। आरोप जो पहले लगाया कि, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, आप तो गवाह हो गए उस सारी चीजों के। एक डांगी जी करके आपकी पार्टी में एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल, मोतीलाल डांगी, मोतीलाल जी, वो बैंकक्रप्ट हो गए, तो उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी ने पदमुक्त कर दिया बिना जांच करे। जबकि बैंकक्रप्ट होना मतलब मैं मेरे निजी लेवल पर खुद बर्बाद हुआ, ठीक है, मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया, मैं खुद बैंक डिफॉल्टर हुआ। और यहाँ ये तर्क मैंने उस समय दिया, और मैंने को इसको निकाल नहीं सकते। मैंने आईजी, कलेक्टर, एसपी सबसे बात की उस समय। मैंने कहा इसका क्या दोष है? बैंक से मान लो करप्ट हो गया, तो इसने पार्टी विरोधी काम नहीं किया, लिया पैसा। मान लो मैंने भी अपने शोरूम के लिए 1 करोड़ रुपया लोन लिया, कल मान लो मेरा लोन नहीं चुकता होता है, तो वो अपना आप करेगा, बैंक कार्रवाई करेगा, इसमें क्या है? तो मेरा पार्टी में इसमें शामिल हो रही है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, तो क्या जांच होने तक जो व्यक्ति प्रभाव में है उनको पदमुक्त किया जाना चाहिए? हालांकि मैं आपको अंदर की बात नहीं कहूंगा, बाकी जिनको मेरे को बात करनी थी, मैंने एक बार नहीं 3-3 बार टेलीफोन करके कह दिया। उसमें कोई अपवाद नहीं है, चाहे फूल जी हो, चाहे तगत सिंह जी हो, गजपाल जी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दबाव भी मैंने डाला कि स्पष्टीकरण दो, पार्टी बदनाम हो रही है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। अरे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक दूसरे के कपड़े खुलते नजर आए। मुझे पता नहीं, कहीं दिनेश जी भट्ट का नाम आ रहा है, कभी रविंद्र जी का नाम आ रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है आपकी पार्टी में जो चल रहा है? देखो कि दिनेश जी भट्ट का या रविंद्र जी का, मैंने एक बात कहूं मैं, रविंद्र जी ने संस्था के लिए जमीन अलॉट कराई, इसमें क्या गलत है?
हम कहाँ कह रहे गलत है, ये पेपर तो आप ही के पार्टी के नेता चला रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में निश्चित रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बाकी जिस समय मैं यूआईटी में था, कितने ही विद्यालयों को जमीन दी है। एक अधिकार है किसी व्यक्ति का यूआईटी में, मान लो वो अप्लाई करता है और यूआईटी को लगता है कि संस्था ठीक है तो जमीन अलॉट करती है। अरे हम तो खुद मान रहे हैं कि गलत नहीं है, हाँ। पर आप ही के पार्टी के नेता सफुगा छोड़ते हैं, फिर आप ही के पार्टी के नेता बदनाम होते हैं, फिर आप ही के पार्टी के नेता बचाव रविंद्र करते हैं। जी के प्रकरण में जो अलॉटमेंट लेटर है, जिस दिन इश्यू हुआ, आश्चर्य होगा, लेकिन कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है कि रविंद्र जी के खास लोग मेरे को दिया कि भाई साहब रविंद्र जी ये किया। मेरे को कब किया? एज ए चेयरमैन या बाद में? एज ए चेयरमैन। मैंने कहा तारीख तो बता रही, अभी किया 25 में। ऐसे झूठे तथ्य के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, रविंद्र जी और मेरे मतभेद है भारी, पर मैं इस काम को गलत नहीं मानता। संस्था के लिए जमीन ले सकता है आदमी। रहा सवाल तगत सिंह जी पर या फूल जी पर ऐसा आरोप लगा, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पार्टी को इंटरनल इसकी जांच करनी चाहिए। अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, दोषी नहीं हो तो कम से कम सजा नहीं मिले। क्योंकि मोतीलाल जी के मामले में खिलाफ में था कि इसको पार्टी से आप पद मुक्त नहीं कर सकते हो, और इस मामले में इनका भी इस पक्ष ले रहा हूं मैं कि अगर एज ए सरपंच काम किया तो निर्दोष। जमीन के लेन देन में घोटाले में यदि शामिल होते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। बाकी निर्दोष को है नहीं बदनाम करके तगत सिंह जी का या फूल जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दें, अगर इस सोच से किया जा रहा है तो गलत है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपका ही इतिहास दोहराया जा रहा है? हाँ? आपके साथ जो हुआ वही दोहराया जा रहा है वापस? देखो मेरे साथ तो अब उस पुरानी बात से मतलब नहीं। हालांकि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हालांकि देखो 98 में मैं चुनाव लड़ा तो मेरे को हराने वाले भी अपने ही लोग थे। हाँ। और तो अभी भी आज भी क्या है कि रविंद्र श्रीमाली बना तो उसको डुबोने वाले भी हमारे ही लोग। विरोध मैंने भी किया, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं रविंद्र श्रीमाली का इसलिए कि वो एकदम, जिसको मैं पहली बार मैंने पार्षद का टिकट दिया, जिस प्रकार से गुलाब जी के हाथ में खेल करके उसने मेरा नुकसान किया, मैंने विरोध किया उसका। आप क्या कहते हो? पर अध्यक्ष तो स्वीकार करना। प्यार से क्या कहते हैं उनको? मैं अब उसको रिपीट नहीं किया, उन्होंने एक दिन मेरे से व्यक्तिगत आग्रह कर दिया। एक बार कह दो ना, आज लास्ट बार। देखो, पर हमारे ब्राह्मण नेता जितने भी गए गुलाब जी के खेमे में मेरे से निकल करके, उनके लिए मैं अरिहंत ब्राह्मण कहता हूँ। अरिहंत ब्राह्मण। पर मैंने कहना आजकल इसलिए बंद कर दिया कि रविंद्र जी और मेरी बात हो गई बीच में, उन्होंने कहा कम से कम ऐसा तो मत कहो जी। मैं आज भी कट्टर ब्राह्मण। तो बढ़िया है ना, 60,000 ब्राह्मणों के वोट और जैन समाज के वोट, फुल नेता। कह रहे मजाक, मेरा स्वभाव मजाक का है जी। पर मैं कुल मिला करके देखो कि रविंद्र को फेल करने का काम भी हमारे लोगों ने किया, गजपाल को फेल करने का काम भी हमारे लोगों ने किया। अब इनका गुरु कौन है मैं समझ नहीं पाया। कोई इनको ऐसा पर्दे के पीछे गुरु है जो कम से कम पूरा खेल बीजेपी में करके पार्टी को नुकसान दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आपको 77 से आप भाजपा में हैं, जनसंघ से? भाजपा जनसंघ में मैं 72 से हूँ। 72 से? हाँ। मतलब लमसम 30 और 50-53 साल के करीब आपको बिल्कुल जनसंघ में, मतलब भाजपा में हो गए। 82 में तो पार्टी का जिला मंत्री बन गया। जी जी। उदयपुर और राजसमंद। अब 52 साल 53 साल में आप ये समझ नहीं पाए कि पर्दे के पीछे कौन है? नहीं, पर्दे के पीछे खेल कौन करा ये तो मेरे को मालूम है। हाँ, आज बता दो ना। तो नहीं, राजनीति में क्या है कि मैं बोलूं ना बोलूं, मेरा इंटरव्यू देखते ही वो समझ जाएंगे गुरुजी ने हमारे पे कटाक्ष किया। अरे ये कहीं अंतरराज्यीय व्यक्ति तो नहीं कोई? नहीं, देखो जो भी है, पर आदमी बड़ा है, प्रभावी है, और आज भी उदयपुर की राजनीति से मोह है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो जीता वो सिकंदर, जो कुर्सी पर बैठा है उसका सम्मान होना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा कि गजपाल चूंकि अध्यक्ष बन गया, झक मार के गजपाल जी को पार्टी का अध्यक्ष मानना पड़ेगा।
पार्टी अब उसके नेतृत्व में ही चलने वाली है। लोग दाएं बाएं हो रहे कि पता नहीं कल कौन, भाई ताराचंद जी का चल रहा मंत्री बनने का बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। और मैं तो पहला व्यक्ति होऊंगा जो खुश होऊंगा और उसको लेना जाऊंगा, वो मेरा मित्र है। आपकी तो मित्रता भी तो है। मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैं यूं ग्रुप के हिसाब से ताराचंद जी के खिलाफ वाले ग्रुप में हूँ, अच्छा। पर व्यक्तिगत ताराचंद जी मेरा मित्र है, इनसे भी निकट मेरे वो है जी। इसलिए मैं तो चाहता हूँ दोनों गुटों में मुझे लगता सामंजस्य। है इस पूरी महाभारत के कृष्ण भगवान आप। नहीं मैं तो सामंजस्य चाह रहा हूँ, ईमानदारी से मैं ताराचंद जी को बहुत साफ कहता हूँ जी। कि देखो जो हो गया जी। हमने भी तो लोगों को स्वीकार किया है ना, इसलिए ऐसा मत करो यार, तालमेल बैठाओ। जी। मैं तो प्रदेश वालों का कान और बात करने वाला हूँ मैं तो जी। पर कुल मिला करके मैं तो एक बात मानूं कि पार्टी के झगड़े में जिस प्रकार से गरीब लोगों के मकान टूटे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। भाई 10 साल से मकान में जो रेरा और यूआईटी आज कहते हैं कि खाली मकानों को तोड़ा, बाउंड्री वाल तोड़ी, बेईमानी है। आपके उसी पर न्यूज चैनल पर आपने दिखाया, रोते बिलखते 4 दिनों से 3 दिनों से खाना नहीं बनाया, सड़क पर पड़े हैं, रो रहे ठंड में। लोकतांत्रिक देश में कोई भी अधिकारी इस प्रकार से अगर प्रशासन के लोग निरंकुश होकर कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब हमारा नेतृत्व कहीं न कहीं कमजोर है, हमारी पार्टी कहीं कमजोर है, हमारा विधायक कहीं कमजोर है। क्या मजाल है बिना नोटिस के तोड़ दे? अरे विधायक को सूचना नहीं देता है क्या कोई अधिकारी? मैं ये कह रहा हूं, क्या मजाल है तोड़ दे? वो लोग सड़कों पे आ गए। 10 साल से यूआईटी कहाँ नींद निकाली थी क्या? जी। यूआईटी ने को नोटिस क्यों नहीं दिया? बिना नोटिस तोड़ दिया। एक सामान्य इंसानियत के नाते मानवता खत्म हो गई। यानी उन अधिकारियों के घर तोड़ने चाहिए, उनको सड़क पर करना चाहिए जिन लोगों ने कार्य किया। भले ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, पार्टी लाइन के खिलाफ है, पर मैं खुला कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि इतने कमजोर है जिनका कि शासन पर पकड़ नहीं है। जी। उदयपुर में अधिकारी निरंकुश है। जिस प्रकार से लूट मची है आज की तारीख में, कोई धनी धोरी नहीं है। विचार इस पर होना चाहिए कि गरीबों के मकान टूट गए, क्यों नहीं उनका नियमन करने का सोचते? भाई कच्ची बस्ती कितनी बसी हुई है उदयपुर में जी। उनका आप नियमन भी कर रहे हो, पट्टा भी दे रहे हो, विकास भी कर रहे हो, बिजली कनेक्शन ले रहे हो, उनकी कोई आपत्ति नहीं आपको। इन गरीबों पर आपत्ति है आपकी। इनको पट्टे दे रहे हैं, इनको ये वाले पट्टे मतलब इनको वो पट्टे मिल रहे हैं ना, उनको वो पट्टे मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अगर मान लो इस बारे में कहीं पर इंसानियत को दरकिनार करके राजनीति करती है तो दुर्भाग्य है। दोनों दलों को एक होकर के वास्तव में उन लोगों को राहत पहुंचाने की बात करनी चाहिए थी। अब मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। जिस तरह से कांग्रेस ज्ञापन खेल रही है, ज्ञापन से क्या बदलाव आया है आज तक राजनीति में, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उन गरीबों को राहत मिल सके? और दोषियों के खिलाफ आप क्या मांग करेंगे? आज चैनल के माध्यम से क्या अधिकारियों से बात करेंगे कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो? मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं कि आज भी कह रहा हूं कि यदि ईमानदार यूआईटी के अधिकारी है तो जिस व्यक्ति ने यहां पर जमीन पर पहला कब्जा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। वो अपना नाम लेकर के बीजेपी के लोग शामिल है, कांग्रेस के शामिल है। इसको लेकर बात करेंगे आप यूआईटी के अधिकारी से? मैंने तो अपनी पार्टी के नेताओं को रो रहा हूं, मैं आपको सही कह रहा हूं। अरे पर गुरुजी आप अपने आप में शख्सियत है, आप पार्टी के नेताओं से क्या डायरेक्ट अधिकारी से बात करो? देखो पार्टी में एक लाइन होती है, मैं आपसे सही बता दूं इंटरनल, कि जब संगठन जिसके हाथ में होता है, जो विधायक होता है, पहले उनसे बात की जाती है जी। क्योंकि मैं तो वर्षों से लगभग इतने साल से पार्टी में, और मैं तो खुद जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति में रहा हूँ, अलग अलग विभाग यानी पूरे संभाग में सब जिलों का प्रभारी भी रहा हूँ मैं। तो एक कायदा बना हुआ पार्टी में कि भाई संबंधित व्यक्ति से बात करो। तो मैं तो वास्तव में गजपाल जी हो, न फूल जी हो, न ताराचंद जी हो, बात करूँगा कि अधिकारी बिना आप लोगों को विश्वास में लिए यदि कब्जा हटाते हैं तो आप लोग तो नाजोगे। फिर तो सही बात है, किसके लिए जनप्रतिनिधि हो? एमएलए एमपी को उनको मालूम ही नहीं है और अधिकारी निर्णय ले रहे, उसका तबला बजा दो।
सही बात है। तो पहली बात तो मैं इनसे बात करूंगा, जब लगेगा कि ये बिल्कुल निकम्मे तो मैं प्रदेश तक बात पहुंचाऊंगा। जी, मतलब चलेंगे सिस्टम से ही। हाँ, पार्टी की प्रक्रिया से। अच्छा, पार्टी की प्रक्रिया क्या है, मेरे को तो आज पहले नहीं, ये पार्टी बताओ। की देखो, पार्टी की आप खुद जिला अध्यक्ष रहे हो, विधायक के प्रतिनिधि भी रहे, ठीक है, क्या जिला अध्यक्ष बड़ा है या विधायक बड़ा है? देखिए, पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष बड़ा है, जिला अध्यक्ष बड़ा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। पर एमएलए अपना वजूद रखता है, इस कारण से एमएलए को विश्वास में चल करके, क्योंकि वो जनता का सीधा चुना हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए एमएलए को भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ क्या चल रहा है कि एमएलए पार्टी को नहीं पूछता, ना पार्टी भी ऐसा वो आरोप लगाते ताराचंद जी कि मेरे से नहीं पूछती है, तो सामंजस्य की कमी है। बाकी संगठन बड़ा होता है, और संगठन बड़ा है। ऐसे में जो मंडल अध्यक्ष है, जो भी नए नए पहली बार मंडल अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लफड़ा पड़ गया है। जो कार्यकारिणी सदस्य, उनके लिए बहुत लफड़ा पड़ गया है कि वो दाएं जावे तो शेर, बाएं जावे तो सवा शेर, वो जावे कहाँ? देखिए, मैंने यही कहा, गुलाब जी की एक तारीफ की कि पार्टी में उनके कार्यकाल में अनुशासन था। जी, ये बात तो बिल्कुल माननी अभी कोई ऐसा नेता नहीं है पड़ेगी। कि जो इनको एक कर सके। जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं रहता है, बाकी तो मैं पार्टी कार्यालय में धमका करके इनको कोई न कोई एक रास्ते पे लिया था। जी, चाहे ताराचंद जी हो, चाहे गजपाल जी हो। अब वो आरोप लगाए कि वो अलग काम कर रहा, न वो अलग काम कर रहा, न उसको नीचे डाल दिया, ना उसके खिलाफ पर्चा दे दिया। ये सब लोग अपने ही लोग कर रहे हैं। जी, खाली अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा है। कोई अपने जन्मदिन के बड़े बड़े भोज कर रहा है। हाँ, इसको कितना खराब मानते हो ये बताओ? मैं तो खराब मानता हूँ इसको। मतलब अब तो पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए साल के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं भगवान श्रीनाथ जी विराजमान है। मैंने मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल में लगभग 8.5 साल रहा मैं, किसी प्रेस वाले को मैंने चाय तक नहीं पिलाई ईमानदारी से। अरे यार गुरुजी, किसी को भी कोई सौगंध के लिए भी कह देगा यार गुरुजी ने हमको चाय पिलाई हो, कभी नहीं पिलाई। पर आजकल तो क्या कि बिल्कुल ये कार्यकर्ता को रिझाने के लिए अलग प्रयास, प्रेस को रिझाने के लिए अलग प्रयास, प्रदेश को रिझाने के लिए अलग प्रयास, पूरी मशीनरी लगी है। अरे तो कुछ लोग रिझाने से भी तो बनते हैं ना। है? कुछ लोग रिझाने से भी तो पद लाते हैं ना। अरे देखो, ये पार्टी का खतरनाक आदमी, मैं क्या कह रहा हूँ, जगत नागदा, मेरा और गुलाब जी का उसने आयड में पत्थर काला कर दिया। अच्छा। मैंने उनको पार्टी से निकाल दिया। भानु कुमार जी, विजय सिंह जी झाला, नरेंद्र सिंह जी लखेरी, उस समय के जो वरिष्ठ मदन जी दुपड़, इन लोगों ने कहा यार इसके ऊपर रहम करो थोड़ी सी, कोई न कोई। मैंने कहा देखो कि पार्टी में ढंग से काम करेगा तो मैं इसको लेने को तैयार हूँ। उसने माफी मांग ली, पार्टी में ले लिया। आपको आश्चर्य होगा, पूरी पार्टी, हरिशंकर जी भावड़ा जी यहाँ पर आए थे, पार्टी खिलाफ हो गई, इसको पार्षद का टिकट नहीं देना। मैंने कहा देखो, कार्यकर्ता आयड में पार्टी को उसने खड़ा किया है, मेरा बिल्कुल शांति चपला, वो भी विरोध में है, विधानसभा अध्यक्ष, आपको आश्चर्य होगा। मैंने कहा कि इसको टिकट मिलेगा, और एज ए अध्यक्ष मैं कह रहा हूँ कि इसको टिकट मिलना चाहिए। टिकट दिया। आजकल तो क्या, कौन किसका पट्टा है उसको महत्व दो। भाई, गुलाब जी के 4 लोग आप ले लेते तो जारी पता नहीं होता। मैंने उस समय ताराचंद जी को कहा कि ताराचंद जी 4 नाम दो। मैंने कहा किरण जैन, राजकुमार चित्तौड़ा, दीपक बोलिया और अतुल चंडालिया, 4 नाम लो। ये 4 नाम ले लेंगे तो झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी, कोई 12-15 की लिस्ट। उन्होंने अपने को अनुकूल थे उनको ले लिया, और गुलाब जी खास पट्टे थे उनको छोड़ दिया। झगड़ा तब से चल रहा है पार्टी में। तो पट्टों में भी एक क्राइटेरिया, हाँ, खास कौन है, अति खास कौन है, कम खास कौन है, बिल्कुल है साहब। पर मेरे देखो, मेरे विरोधी होने के बाद में भी मैंने 4 का नाम लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि ये गुलाब जी के खास है, मेरे विरोधी है, होंगे, पार्टी का काम करते हैं ईमानदारी से। जी, पार्टी पहले, पार्टी पहले। भाई, निजी हित बाद में। भाई देखो, किरण जैन हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे अतुल चंडालिया, ये ऐसे हैं जो गुलाब जी के व्यक्तिगत निष्ठावान है। ग्रुप के हिसाब से तो मैं उनसे बिल्कुल
उनका नाम तो ठीक है, शक्ल भी देखनी चाहिए, पर मैंने रिकमेंड किया ये। व्यक्तिगत ताराचंद से 1 घंटा बैठ के बात की मैंने। अब जो आप लोग सीनियर लोग हो, आप हो, शांतिलाल जी चपलोत साहब हैं, ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, धर्म नारायण जी जोशी हैं, जो अभी भी सक्रिय रूप से राजनीतिक से संन्यास नहीं लिया आप लोगों ने। क्या कभी जाकर पार्टी कार्यालय में इस मतभेद को दूर कराएंगे, ताकि उदयपुर की आम जनता पर तो तरस खावे कम से कम? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रदेश एक बार, ईमानदारी से प्रदेश एक बार इसके बारे में कोई न कोई गंभीरता से विचार करके यहाँ बताए। बैठाने को मैं तैयार हूँ जी, पर पहल पार्टी करे जी, बाकी आपने लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि ऐसी उम्र हो गई, 78 साल का मैं भी हो गया हूँ। अब लगभग मैं राजनीति से 2-3 साल से, जैसे बीजेपी में आया, संन्यास ले लिया। उससे पहले तो मैंने गुलाब जी को जितना घुमाना था घुमाया, और जिनसे लड़ना था लड़ता रहा। अब मैं पार्टी में आ ही गया वापस, तो काहे को पंगा लूं? और लड़ रहे हैं जो मन में जरूर कष्ट होता है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हैं जी। चलिए, तो ये थे मांगीलाल जी जोशी साहब। इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो लड़ते देखते हैं कार्यकर्ताओं को आपस में, नेताओं को आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं, तो मन में कष्ट जरूर होता है। साथ में इन्होंने कहा कि पार्टी में एक समझौते की आवश्यकता यहाँ पर है। सत्ता पक्ष और संगठन पक्ष को आपस में मिलकर इस पार्टी को मजबूत यहाँ पर करना होगा। उदयपुर की आवाम का, उदयपुर की जनता का सदैव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर आशीर्वाद रहा है। उसे अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक होना पड़ेगा। और साथ में इन्होंने कहा कि जो जीता वो सिकंदर है, गजपाल सिंह जी अध्यक्ष हैं तो उनकी मर्यादा यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और ताराचंद जी विधायक है तो उनकी मर्यादा भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। दोनों मिलकर पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और तभी उदयपुर की आवाम खुश हो पाएगी, क्योंकि अब आपके पार्टी का मतभेद जो है वो लोगों को आपस में परेशान करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो हम भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ताना जो भी लपड़ा हुए है पर सुलझे ही लो। उदयपुरी आम जनता ने रेम करो कम उदयपुरी आम जनता पे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।